नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। जीवन की चुनौतियां, खासतौर पे ये जो पढ़ाई और करियर की दौड़ है, इसमें सफल कैसे हों और सबसे जरूरी, इन सब के बीच अपने मन को शांत और संतुलित कैसे रखें। हाँ, ये आजकल बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो इस गहरी पड़ताल के लिए हमारे पास दो बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो हैं अवध ओझा सर, उनका एक यूट्यूब वीडियो है। हाँ, मैंने भी देखा है, युवाओं के लिए काफी गाइडेंस देते हैं वो। हाँ, जिंदगी की सच्चाइयां और तैयारी के तरीकों पर। हाँ। और दूसरा स्रोत एक वैज्ञानिक चर्चा है मेडिटेशन पे। अच्छा, कि ध्यान दिमाग पर कैसे असर करता है। एग्जैक्टली तो हमारा मकसद है कि इन दोनों से कुछ जरूरी बातें निकालें, प्रैक्टिकल चीजें, कि भाई शिक्षा का सही मतलब क्या है, कंपटीशन से कैसे निपटें और दिमागी सुकून कैसे बनाए रखें। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि चुनौतियां आती कैसे हैं। ओझा सर क्या कहते हैं इस बारे में। ओझा सर का कहना है कि हमारी महत्वाकांक्षा, मतलब एम्बिशन, वही तय करती है कि चुनौती कितनी बड़ी होगी। अच्छा, कैसे? जैसे वो कहते हैं, अगर कोई चपरासी बनना चाहता है तो शायद 10% चुनौती है, ज्यादा नहीं। अफसर बनने का सपना देखा तो चुनौती बढ़ गई, मान लीजिए 40% हो गई। ओके। और अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी या नेता बनने की सोच रहा है, तब तो ये चुनौती 60% से 80-90% तक चली जाती है। बाप रे। हाँ, और उनका तो ये भी कहना है कि जो 100% चुनौती झेल ले, वो फिर इंसान नहीं, वो लगभग संत या भगवान का लेवल हो गया। हाँ हाँ, वो तो है। मतलब वो एक अलग ही लेवल हो गया। और ये बात सोचने वाली भी है कि बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सिर्फ सहन शक्ति ही नहीं चाहिए होती है ना। हाँ बिल्कुल। उन्हें शायद ये भी पता होना चाहिए कि जैसा कोट किया गया है, कहाँ झूठ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। ये असल में उस प्रेशर और कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है जो उस पोस्ट के साथ आती है। बात सिर्फ हिम्मत की नहीं, दिमाग की भी है। बिल्कुल सही। और यहीं पर ओझा सर सच्ची शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ नंबर ले आना या रट्टा मार लेना काफी नहीं है। असली शिक्षा तो हमारे अंदर कुछ खास गुण पैदा करती है। जैसे वो 3 इडियट्स के रांचो का उदाहरण देते हैं, जो इस बात का प्रतीक है। हाँ हाँ, रांचो। पहला गुण जिज्ञासा, मतलब जानने की जबरदस्त इच्छा। हम्म। जैसे रांचो का वो सवाल था ना कि स्पेस में पेन क्यों नहीं चलता, पेंसिल क्यों नहीं ले जाते। ये क्यों और कैसे पूछना, यही जिंदा दिमाग की निशानी है। सही बात है। ओझा सर कहते हैं, मरा हुआ दिमाग कुछ जानना ही नहीं चाहता। एग्जैक्टली। दूसरा अहम गुण है ज्ञान का इस्तेमाल। जो सीखा है उसे असल जिंदगी में लागू करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। याद है रैंचा ने रैगिंग सीन में साइंस का कैसे इस्तेमाल किया था। अरे हाँ, वो पानी और करंट वाला, बिल्कुल। हाँ, तो ज्ञान सिर्फ रखने के लिए नहीं है। जैसे 10 रुपए का नमक भी काम आता है, पढ़ाई भी काम आनी चाहिए। तीसरा गुण कॉमन सेंस और हालात को संभालना। सिचुएशन हैंडलिंग। हाँ, वो एग्जाम की कॉपी देर से जमा करने वाला सीन, या डीन की बेटी की शादी में पकड़े जाने पर वो जवाब, हम साइंस की तरफ से आए हैं। हाँ, वो कमाल था। ये दिखाता है कि हर चीज किताब में नहीं लिखी होती, मौके पर सोचना पड़ता है। बिल्कुल, इंस्टेंट थिंकिंग। और चौथा गुण जो मुझे खास तौर पर बड़ा प्रैक्टिकल लगता है, लोगों को परखने की क्षमता। पर्सनैलिटी जजमेंट। हाँ, इंसान को देखकर उसकी बातों से उसके इरादे समझना। जैसे रेंचो ने करीना कपूर के मंगेतर प्राइस टैग के बारे में पहले ही भांप लिया था। हाँ, वो प्राइस टैग वाला कमेंट। और यहाँ बात बहुत रोचक हो जाती है कि ये गुण असल जिंदगी में शायद डिग्री या परसेंटेज से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। सही कहा। और यहीं से सवाल उठता है कि फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था का असल मकसद क्या होना चाहिए। ओझा सर इस बात की आलोचना भी करते हैं कि समाज में सिर्फ परसेंटेज के पीछे भागने की होड़ है, भले ही नकल करके नंबर आ जाएं। हाँ, वो कहते हैं कि अगर बेसिक समझ ही नहीं है तो ऐसे नंबर किस काम के। वही तो क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ग्रेड्स हैं या फिर ये वाले गुण, जिज्ञासा, प्रैक्टिकलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों को समझना, ये सब डेवलप करना है? बिल्कुल। और ओझा सर ना शिक्षा और प्रतिस्पर्धा, इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं शिक्षा का काम है हमारे अंदर जिज्ञासा जगाना, समझ पैदा करना, हिम्मत देना। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देते हैं। हाँ, उन्होंने तो सिर्फ ज्ञान के बल पर अपनी पूरी तकदीर बदल दी। हाँ, और उनका वो मशहूर कथन भी है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये है शिक्षा की असली ताकत। ये बात तो है। शिक्षा हमें तैयार करती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा।
हाँ, प्रतिस्पर्धा, जैसा ओझा सर कहते हैं, वो एक युद्ध का मैदान है। बैटल ग्राउंड। ओके। यहाँ सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, यहाँ कुछ और अलग स्किल्स चाहिए। वो महाभारत का उदाहरण देते हैं। अर्जुन के सामने भीष्म और द्रोण जैसे कितने ज्ञानी, कितने अनुभवी योद्धा थे। हाँ, वो तो गुरु थे। पर अर्जुन के पास कृष्ण थे, जो उन्हें सही दिशा, सही रणनीति बता रहे थे। अच्छा, यानी गाइडेंस और स्ट्रैटेजी। हाँ, तो अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो कंपटीशन में सिर्फ ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये भी है कि आप उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही रणनीति, सही मार्गदर्शन, ये सब चाहिए। एकदम सही। और इसी युद्ध के मैदान यानी कंपटीशन में उतरने के लिए ओझा सर कुछ बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। क्या है वो? पहला, अपने युद्ध के मैदान को समझो, मतलब सिलेबस को ठीक से जानो और पिछले सालों के सवाल देखो, खासकर मेंस के, टॉपिक वाइज। अच्छा, पहले सवाल फिर पढ़ाई। हाँ, पहले सवाल देखो, फिर उस नजरिए से किताबें पढ़ो। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि अगर सवाल है कि कांग्रेस के शुरुआती नेता, मतलब नरमपंथी, क्या असफल थे, तो जब आप वो टॉपिक पढ़ें तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। ये इंटरेस्टिंग अप्रोच है, टारगेटेड स्टडी। दूसरा कदम है नियमितता, रेगुलरिटी, लगातार मेहनत। हाँ, ये सबसे मुश्किल होता है शायद। बिल्कुल। अक्सर लोग जोश में आकर शुरू में 15-15 घंटे पढ़ लेते हैं और फिर कुछ दिनों में ही थक कर बैठ जाते हैं। बर्नआउट हो जाता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कई लोगों के साथ। तो ओझा सर का फॉर्मूला है क्लास वर्क प्लस होमवर्क। मतलब अगर 3 घंटे क्लास में पढ़ा तो घर आकर कम से कम 3 घंटे उसे ठीक से समझो, याद करो, मतलब उसे पचाओ। ज्ञान पचाना सही शब्द है। और पचाने के तरीके? हाँ, वो भी दिलचस्प है। कहते हैं किसी और को समझा दो तो याद हो जाएगा, या लिख के देखो, या फिर उसी टॉपिक पर दोस्तों से बात करो, डिस्कस करो। एक्टिव लर्निंग हुई है तो। और तीसरा सबसे जरूरी कदम है अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो हर चीज में जरूरी है। हाँ, रोज लिखने की आदत डालो। जैसे मेंस के लिए रोज 3 सवालों के जवाब लिखो। सोचो 10 महीने में ये 600 जवाब हो जाएंगे। अरे वाह। इसी तरह प्रीलिम्स के लिए रोज 30 MCQ सॉल्व करो। 10 महीने में कितने हो गए? 9000 सवाल। 9000। हाँ, और उससे करीब 36,000 फैक्ट्स कवर हो सकते हैं। बाप रे, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ये जो नियमितता वाला फेज है ना, ओझा सर के हिसाब से यही सबसे मुश्किल है। यही आके मतलब इसी स्टेज पर लगभग 95% लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। 95%। हाँ, यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और वो ये भी कहती हैं कि अगर किसी में खुद से यह अनुशासन नहीं बन पा रहा है तो शायद कोचिंग इसमें मदद कर सकती है। अच्छा, माहौल और रूटीन के लिए? हाँ, क्योंकि वो एक रूटीन देती है, एक माहौल देती है। ये भी युद्ध के मैदान को समझने जैसा ही है। आपको पता होना चाहिए कि असली चोट कहाँ करनी है ना? हाँ, वो रावण की नाभि वाला उदाहरण। हाँ, या भीष्म को हराने के लिए शिखंडी को सामने लाना, मतलब स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। और तैयारी सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं है। ओझा सर व्यक्तित्व और सेहत पर भी ध्यान देने को कहते हैं। ये भी जरूरी है। उनका मानना है कि महंगी घड़ी या कपड़े पहनने से अच्छा है कि इंसान खुद कीमती बने। अंदरूनी वैल्यू। हाँ, साफ सुथरा रहना जरूरी है, लेकिन असली फोकस अंदरूनी गुणों पर हो और दिमाग को आराम देने के लिए कोई ना कोई शौक जरूर हो। हॉबीज। हाँ, चाहे किताबें पढ़ना हो जैसे लाख दरबारी या परसाई जी के व्यंग, या अच्छी फिल्में देखना, या कोई खेल, स्विमिंग, बैडमिंटन। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। और हाँ, नेगेटिव लोगों की संगति से बचना बहुत जरूरी है। टॉक्सिक कंपनी। हाँ, जैसे 3 इडियट्स का चतुर या महाभारत में दुर्योधन के लिए शकुनी जैसा दोस्त, उनसे बचो। बिल्कुल। तो इसका निचोड़ क्या है? ये तैयारी का एक पूरा पैकेज है। पढ़ाई भी, पर्सनैलिटी भी और मेंटल हेल्थ भी, सब जुड़ा हुआ है। अच्छा, ओझा सर ने दिमागी आराम और सेहत की बात की, और यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत आता है, मेडिटेशन वाला। हाँ, जो ध्यान के विज्ञान पर आधारित है। वो तस्वीर को और साफ करता है। देखते हैं कि PMC हिंदी का वो वीडियो ध्यान के बारे में क्या बताता है और ये जीवन के दबावों को झेलने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। हाँ, ये कनेक्शन इंटरेस्टिंग होगा। ओझा सर की प्रैक्टिकल एडवाइस और मेडिटेशन का साइंस। तो क्या खास बात है उस वीडियो में? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ध्यान सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका हमारे दिमाग पर सीधा साइंटिफिक असर होता है। अच्छा। हाँ, ये हमारी ब्रेन वेव्स को बदलता है, दिमागी तरंगे। ब्रेन वेव्स, बीटा, अल्फा, थीटा, ये सब। हाँ, वही। जैसे जब हम जागे हुए और काम कर रहे होते हैं तो बीटा तरंगे ज्यादा होती हैं,
शांत होते हैं तो अल्फा, और जब हम गहरे ध्यान में या हल्की नींद में होते हैं तो थीटा तरंगे बढ़ जाती हैं। और रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ 3 मिनट के ध्यान से भी थीटा तरंगे बढ़ने लगती हैं। सिर्फ 3 मिनट में? वाकई। हाँ। और ये थीटा तरंगे क्या करती हैं? ये दिमाग की मरम्मत, रिकवरी, उसे रिचार्ज करने में मदद करती हैं, जैसे बैटरी चार्ज होती है। तो ये एक ठोस न्यूरोलॉजिकल बदलाव है। ये तो कमाल की बात है। और एक और बहुत ही कमाल की बात पता चलती है, हमारे दिमाग के 2 मुख्य हिस्सों के बीच का संतुलन। कौन से 2 हिस्से? एक है हमारा सोचने समझने वाला तर्कसंगत हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी कहते हैं, भावनात्मक दिमाग, जो डर, गुस्सा, इन सब की प्रतिक्रियाएं देता है। इमोशनल ब्रेन। हाँ, तो अक्सर क्या होता है, जब हम तनाव में होते हैं या डरे हुए होते हैं, वो फाइट, फ्लाइट, फियर, फ्रीज रिस्पॉन्स होता है ना, हाँ। तब ये भावनात्मक दिमाग हावी हो जाता है और हमारे सोचने समझने वाले हिस्से यानी पीएफसी को दबा देता है। हम ठीक से सोच नहीं पाते। ये तो होता है। ध्यान क्या करता है? ध्यान इस पीएफसी को, हमारे समझदार हिस्से को मजबूत बनाता है। और यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। कैसे? पीएफसी के मजबूत होने से क्या होता है? जब हमारा पीएफसी मजबूत होता है तो हम चीजों को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं, मतलब इनसाइट बढ़ती है। अच्छा। दूसरों के प्रति ज्यादा सहानुभूति, एम्पैथी महसूस करते हैं। और एक और कमाल की चीज, बिना भावनाओं में बहे चीजों को देख पाते हैं। साक्षी भाव, विटनेसिंग एबिलिटी जिसे कहते हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, एक स्टडी में तो यहां तक पाया गया कि रोज सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने से पीएफसी मजबूत होता है, और ऐसा करने के तरीके बहुत कम हैं। सिर्फ 15 मिनट रोज? ये तो किया जा सकता है। बिल्कुल। वीडियो में गामा तरंगों का भी जिक्र है। गामा वेव्स, वो क्या है? ये दिमाग की सबसे तेज तरंगे मानी जाती हैं, और ये उन लोगों में ज्यादा पाई जाती हैं जो अपने फील्ड में शिखर पर होते हैं, पीक परफॉर्मर्स। जैसे कोई मेमोरी चैंपियन हो, या वो महिला जिसने बुर्ज खलीफा पर स्टंट किया था। अरे हाँ, मैंने सुना था उनके बारे में। हाँ, तो उन्हें गंभीर चोटें आई थीं और उन्होंने रिकवरी के लिए ध्यान का बहुत इस्तेमाल किया। अच्छा, तो गामा वेव्स पीक परफॉर्मेंस से जुड़ी हैं। हाँ, तो अगर इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ध्यान सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं है, ये दिमाग की कार्यक्षमता और प्रदर्शन को बढ़ाने का एक शक्तिशाली टूल है। ये बात तो सोचने वाली है। उस वीडियो में एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला भी बताया गया है, मूवर्स। मूवर्स? MOVERS? हाँ, ये सफल लोगों के इंटरव्यूज से निकाला गया है। 6 चीजों का शॉर्ट फॉर्म है जिन्हें रोज 5-5 मिनट करने की सलाह है। अच्छा, क्या क्या है इसमें? M, मेडिटेशन, ध्यान। ओके। ऑक्सीजनेशन, गहरी सांस लेना, जैसे प्राणायाम, ताकि दिमाग को ऑक्सीजन मिले। ठीक है। V, विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों को मन में देखना। E, एक्सरसाइज, हल्की कसरत। R, रीडिंग, चैंटिंग, कुछ अच्छा पढ़ना या मंत्र जाप करना। और S, स्क्राइबिंग, अपने विचार या दिन भर की बातें लिखना। 5-5 मिनट रोज? ये तो बहुत सिंपल है। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। छोटी छोटी आदतें रोज करनी है। और आजकल के टाइम में इसकी जरूरत भी है। बिल्कुल। साथ ही एक चेतावनी भी है, बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल से ब्रेन रॉट का खतरा। ब्रेन रॉट? ये क्या होता है? मतलब दिमाग की सुस्ती या सोच का एक तरह से जड़ हो जाना, जो दिमाग के काम करने के तरीके को, उसकी लय को बिगाड़ सकता है। ओह, ये तो गंभीर बात है। मतलब स्क्रीन टाइम का असर। ध्यान के और भी कई फायदे बताए गए हैं उस वीडियो में। हाँ, जैसे? इसे दिमाग की कसरत की तरह देख सकते हैं, जो हमारे अंदर वो अच्छे वाले केमिकल्स हैं, न्यूडोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। हाँ, हैप्पी हार्मोन्स। हाँ, उनका संतुलन बनाने में मदद करता है। और वो जो दिमाग के 2 हिस्सों की बात हुई थी, पीएफसी और इमोशनल ब्रेन, हाँ? उनके बीच बैलेंस लाता है। भ्रामरी प्राणायाम जैसी कुछ तकनीकें तो बहुत तेजी से डामा तरंगे पैदा कर सकती हैं। अच्छा, भ्रामरी से भी? हाँ, और इसका असर हमारी एनर्जी फील्ड, मतलब बायोफील्ड, और हार्ट ब्रेन कोहेरेंस यानी दिल और दिमाग के तालमेल पर भी पड़ता है। दिल और दिमाग का तालमेल? हाँ, और इससे एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपना पैसा, अपना समय बाहरी चीजों पर निवेश करने में, इन्वेस्टमेंट ऑन, जैसे कपड़े, गैजेट्स, गाड़ी, इसमें ज्यादा लगाते हैं। या खुद के अंदर निवेश करने में, इन्वेस्टमेंट इन। ध्यान और प्राणायाम शायद खुद पर किया गया सबसे कीमती निवेश हो सकता है। क्या बात है। इन्वेस्टमेंट इन वर्सेस इन्वेस्टमेंट ऑन, बहुत बढ़िया। और आखिर में सांस के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। ब्रीदिंग। हाँ,
सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना, जैसे आनापानसती ध्यान में करते हैं, अपनी सांस को समझना, उसकी गति कैसी है, किस नाक से चल रही है, क्या सांस पेट तक गहरी जा रही है, डायफ्राम ब्रीदिंग, या सिर्फ सीने तक ही है। हाँ, हम अक्सर बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं। बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि हमारे मन और हमारी सांस दोनों में ही हमारे स्वास्थ्य और सुकून की चाबी छुपी है। मन और सांस जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो बहुत ही सरल लगने वाले अभ्यास हैं, जैसे ध्यान और अपनी सांस पर ध्यान देना, ये हमारे तन और मन पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। सिंपल लेकिन पावरफुल। तो आज हमने इन दो स्रोतों से काफी कुछ समझा, है ना? हाँ, बिल्कुल। ओझा सर ने हमें सिखाया कि भाई बड़े लक्ष्य हैं तो बड़ी चुनौतियां आएंगी ही। सच्ची शिक्षा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि जिज्ञासा, ज्ञान का इस्तेमाल, कॉमन सेंस, लोगों को परखना, ये सब देती है। वहीं कंपटीशन एक अलग तरह का युद्ध है। उसके लिए खास रणनीति चाहिए, सिलेबस, पुराने सवाल, साथ में नियमितता और खूब अभ्यास। बिल्कुल। और जब हम ओझा सर की ये जो प्रैक्टिकल सलाह है उसे ध्यान के वैज्ञानिक लाभों से जोड़कर देखते हैं, हाँ, तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ओझा सर कहते हैं कि दिमागी और शारीरिक सेहत बनाए रखना बहुत जरूरी है। शौक, अच्छी संगति, बर्नआउट से बचना। हाँ, और दूसरा स्रोत हमें बताता है कि ध्यान और सांस के अभ्यास हमें वही मानसिक मजबूती और लचीलापन, मतलब रेजिलियंस देते हैं जो पढ़ाई और कंपटीशन के प्रेशर को झेलने के लिए चाहिए। हाँ, वो पीएफसी वाला पॉइंट। एग्जैक्टली। ध्यान से जब हमारा पीएफसी मजबूत होता है तो हम तनाव को, अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज की चर्चा से हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपनी दिमागी क्षमता बढ़ाने के लिए कई व्यवहारिक रास्ते मिले हैं, है ना? हाँ, चाहे वो तैयारी की ठोस रणनीति हो या फिर अपने मन को शांत और फोकस रखने के वैज्ञानिक तरीके। बिल्कुल, दोनों ही जरूरी हैं। और अंत में एक सवाल शायद सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर शिक्षा का असली मकसद जिज्ञासा, समझ और साहस पैदा करना है और ध्यान हमारे दिमाग को ज्यादा शांत और तर्कसंगत, मतलब रैशनल बनाता है, तो आज की इस भागदौड़ पड़ी जिंदगी में इन दोनों, सच्ची शिक्षा और नियमित ध्यान के बीच संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना, हमारी व्यक्तिगत सफलता और मन की शांति के लिए कितना जरूरी